Today I have presented myself with one another type of figure of speech, that is antithesis. आज हम लोगों को एंटीथेसिस पढ़ना है और एंटीथेसिस की हिंदी आप लोगों को दिख रहा है, लिखा गया है विरोधाभास। इससे पहले भी मैं आप लोगों को दो फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया था जिसकी मीनिंग बताया था विरोधाभास। जैसे ऑक्सीमोरन मीन्स विरोधाभास बताया गया था, पैराडॉक्स मीन्स बताया गया था, एंटीथेसिस मीन्स भी बताया गया था। आप लोग अब कंफ्यूजन में आ गए होंगे कि एंटीथेसिस, पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरन तीनों का मतलब विरोधाभास होता है, तो आखिर डिफरेंस क्या है इसमें। और इसमें लोग कंफ्यूजन में रहते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा तीनों प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच को थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए हम लोग सीखेंगे, तो एंटीथेसिस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, ऑक्सीमोरन में क्या होता है कि किसी एक ही के बारे में बातें की गई होती और जो अपोजिट वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं वो एक साथ चिपके हुए केस में आए होते हैं। जैसे कहा जाए कि लाइफ इज बिटर स्वीट, तो यहाँ पर बिटर और स्वीट दोनों एक साथ आए, ठीक ना। और पैराडॉक्स में क्या होता है, पैराडॉक्स में जो है दोनों मतलब एक सेंटेंस होता है, उसके टू पार्ट्स होते हैं और दोनों पार्ट्स की जब हिंदी निकालते हैं ना तो उसका एकदम विरोधात्मक या एकदम अटपटा जैसा भाव रहता है। लगता है कि तो गलत बोला गया, लेकिन जब गहराई में जाकर के देखते हैं तब उसकी एक मीनिंग, एक सच्चाई उसमें नजर आती है। और एंटीथेसिस जो आज का अपना टॉपिक है, एंटीथेसिस में जो है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं और इसमें कभी कभी हमको दो अपोजिट वर्ड्स देखने को मिलते हैं या कभी कभी दो अपोजिट जो है आइडियाज देखने को मिलते हैं या कभी कभी दो अपोजिट सेंटीमेंट्स देखने को मिलते हैं। और पैराडॉक्स की तरह नहीं है होता है कि जो है मीनिंग निकालने पर थोड़ी देर समझ भी ना आए कि ये क्या है, क्या बोला गया है। एंटीथेसिस में जैसे मीनिंग निकालेंगे आप, तुरंत आपके समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है, लेकिन विरोधात्मक भाव समझ में आएगा, ठीक ना, एकदम जो है विरोधात्मक। और कुछ चीजें इसके कुछ सिम्टम्स हैं या जो है कुछ फीचर्स हैं जिनके आधार पर हम एंटीथेसिस को पहचान सकते हैं। एक चीज ये है कि इसमें जो है ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर जो है माने रखता है। मतलब यहाँ इसमें जो सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं, जो क्लॉजेज होते हैं, वो एकदम ग्रामर पर सेट किए गए होते हैं, या बीच में कोई कंजक्शन रहता है या बीच में कामा लगाया गया रहता है। इसलिए इसको पढ़ने से, सुनने से एक प्रकार का इसमें रिदम भी नजर आता है। तो एंटीथेसिस को समझने के लिए हम लोगों को दो तीन पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि दोनों पार्ट्स में विरोधात्मक बातों को किया गया होगा, भाव होगा या जो है अपोजिट वर्ड्स होंगे और ग्रामेटिकली तरीके से इसकी अच्छे से सेटिंग हुई होगी और इसमें रिदम होगा और इसमें एक ही साथ में अपोजिट वर्ड्स एकदम चिपके हुए केस में नहीं मिलेंगे। तो तुरंत समझ जाएंगे कि यहीं पर एंटीथेसिस होता है। और एंटीथेसिस का एक डेफिनेशन इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, लिखा एंटीथेसिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच मीन्स एंटीथेसिस इस प्रकार का अलंकार होता है इन विच मीन्स जिसमें स्ट्राइकिंग अपोजिशन, मतलब एक तगड़ा विरोध, ठीक ना, प्रहार ऑफ वर्ड्स और सेंटीमेंट्स आर मेड, शब्दों या भावनाओं का एक जो है दृढ़ विरोध दर्शाया गया होता है। और थ्रू एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे देखते हैं, एक एग्जाम्पल है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। इट मीन्स मनुष्य जो है
किसी चीज का प्रस्ताव करता है, किसी चीज को बनाता है। और भगवान डिस्पोजेस से बर्बाद कर देता है, भगवान उस पर पानी फेर देता है। ठीक, जब समझ में बात ना। तो यहां पर देख रहे हैं कि सेंटेंस में 2 क्लॉजेस हैं, एक मैन प्रपोजेज और दूसरा गॉड डिस्पोजेस, और बीच में कामा लगा है। कामा बता रहा है कि यहां पे ग्रामर बढ़िया सेट किया गया है। एंटीथेसिस में ग्रामर पाया जाता है, ग्रामेटिकली एक मतलब करेक्ट सेंटेंस होता है। और इसकी मीनिंग देखिए, एक साइड में प्रपोजेस की बात है और एक साइड में डिस्पोजेस, मतलब 2 वर्ड हैं, दोनों अपोजिट मीनिंग रखने वाले। तो जहां पर अपोजिट मीनिंग रखने वाले और ये दोनों शब्द दूर दूर हैं, ये नहीं कि ऑक्सीमोरन की तरह इरेगुलरली रेगुलर कहा गया हो, ठीक ना, या जो है बिटर स्वीट बोला गया हो, या एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल बोला गया हो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। और सेकंड एग्जांपल, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। एक साइड में कहा गया देखिए टू एयर और टू फॉरगिव, 2 क्लॉजेस हैं, इसकी भी स्टार्टिंग इंफिनिटिव से हो रहा है और इसकी भी स्टार्टिंग इंफिनिटिव से हो रहा है, बीच में कामा लगा है। और एल का मतलब गलती करना होता है और फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना, अपोजिट वर्ड्स का भी यूज हुआ है। और इसकी मीनिंग क्या है, मीनिंग निकालने पर बहुत ज्यादा गहराई में जाके सोचना समझना नहीं, तुरंत समझ में आ जा रही बात कि गलतियां मनुष्य करता है, मनुष्य से गलती होती है और भगवान क्या करता है, उसे क्षमा करता है। गलतियां मनुष्य से होती हैं और भगवान जो देवत्व रूप में होता, जो जिस मनुष्य में भगवान वाला लक्षण होता है, वो मनुष्य क्या करता है, उस गलती को माफ कर देता है। एक तरफ गलती करने की बात है, एक साइड में माफ करने की बात है। ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर एकदम सेट खा रहा है और रिदम भी मिल रहा है। इससे प्रूव होता है कि इस लाइन में भी एंटीथेसिस है। ठीक, थर्ड एग्जांपल, आवर लॉस इज योर गेन। एक साइड में लॉस मीन्स नुकसान और एक साइड में गेन मीन्स फायदा। मेरा नुकसान तुम्हारा फायदा है, ठीक ना। कहने का मतलब, अगर मैं मान लीजिए मैं और विवेक दोनों लोग ताश खेल रहे हैं या लूडो खेल रहे हैं और मैं अगर और उस पर रखा गया हो कुछ भाई कि चलो चॉकलेट खिलाया जाएगा, जो हारेगा वो खिलाएगा चॉकलेट, और मैं हार गया और विवेक चॉकलेट पा गया। ठीक, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि भाव भी ऊपर से ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बहुत अंदर गहराई में सोचने समझने की जरूरत नहीं है। और ग्रामेटिकली तौर से भी एकदम सेट है, रिदम भी है, इसीलिए इसमें भी एंटीथेसिस है। आगे यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दिस एग्जांपल इज मोस्टली आस्क्ड इन आवर एग्जाम्स। देखिए कहा क्या गया, यूनाइटेड वी स्टैंड। यूनाइटेड माने एक रहना, अगर हम एक रहेंगे, कहा नहीं गया है स्ट्रेंथ इज पावर, एकता यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। अगर हम एक रहेंगे तो हमेशा स्टैंड करेंगे, खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और अगर हम डिवाइडेड हो गए, अर्थात आपस में बंटवारा हो गया, आपस में बट गए, तो वहीं से समझ लो कि हम फाल होने में देर नहीं होगा, हम गिर जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। तो एक साइड में जो है एकता, एक रहेंगे तो शक्तिशाली रहेंगे, और अगर हम आपस में बट जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। तो एक साइड में यूनाइटेड की बात है और एक साइड में डिवाइडेड की बात है। 2 क्लॉजेस हैं सेंटेंस के और दोनों में अपोजिट वर्ड्स आए हुए, अपोजिट आइडियाज आए हुए हैं और बीच में कामा भी लगा हुआ है। और इसमें पैराडॉक्स की तरह नहीं है कि बहुत सोचो तब मीनिंग निकले। एहमन बहुत सोचना वोचना नहीं रहता है, बस केवल पढ़ो और तुरंत ऊपरा समझ में आ जाता है। ठीक, ऑक्सीमोरन में एक साथ में वर्ड आए होते हैं, अपोजिट वर्ड या फ्रेजेस, और इसमें
पैराडॉक्स की तरह दूर दूर होते हैं। पैराडॉक्स में पढ़ने के बाद एक बार में समझ में नहीं आता है, गहराई से सोचना पड़ता है तब समझ में आता है। हेमंत तो जो कहा गया एकदम सत्य कहा गया, लेकिन एंटीथेसिस पैराडॉक्स का जान लो सगा भाई है, लेकिन बस दोनों में फर्क क्या है कि पैराडॉक्स जल्दी से समझ में नहीं आता है और एंटीथेसिस जल्दी से समझ में आ जाता है। ठीक ना। अब इन तीनों फिगर्स ऑफ स्पीच का मैंने शॉर्टकट में जो है एक्सप्लेन करके एंटीथेसिस पर ज्यादा फोकस करके आप लोगों को समझाने का कोशिश किया, और मेरा उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह से आ गया होगा। और इस फिगर ऑफ स्पीच को मान लो किसी के समझ में कम आया है तो कुछ हम लोग जो है बाहरी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक ना। बाहरी एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझा जा सकता है। जैसे लोग बहुत हमें प्रीच करते हैं, बहुत ज्यादा उपदेश देते हैं, कहते हैं कि चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर के देखो ना। कहने का मतलब दिल सच्चा होता है, चेहरा झूठा होता है। इस लाइन को आप समझने की कोशिश कीजिए। चेहरा नहीं, दिल मतलब दिल सच्चा होता है, चेहरा झूठा होता है। कहने का मतलब दिल जो है अंदर आंतरिक सुंदरता है, सच्ची सुंदरता है, और शारीरिक सुंदरता झूठी है। शारीरिक सुंदरता के चक्कर में पड़ने वाला हर इंसान धोखे का शिकार बन जाता है। समझ में आई बात ना। इसीलिए हमें बहुत बाहरी सुंदरता के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये लाइन विरोधात्मक भाव, एक तरफ दिल को सच्चा और दूसरी की तरफ चेहरे को झूठा बता रहा है, ज्ञान दे रहा, अज्ञानियों को ज्ञान दे रहा है ना। जैसे लोग क्या होता है कि अपनी प्रेसी के आंखों को इस संसार की आंखें नहीं मान करके बातें करते, मिलते हैं तो कहते इस जहां की नहीं है तुम्हारी आंखें, आसमां से उतारी गई हैं आंखें। ठीक। और इस तरह से मतलब जिसमें दोनों पार्ट में विरोधात्मक वर्ड या विरोधात्मक भावनाओं की बात की हो और समझने में एकदम स्पष्टता समझ में आ जाए, वहीं पर एंटीथेसिस होता है। अब आप लोगों के समझ में निश्चित रूप से एंटीथेसिस आ गया होगा। और अब इसी के बाद नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को लेकर के नेक्स्ट जो है वीडियो में मिलूंगा। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स।